जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेंड ब्रेन पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 3 तक पढ़ा था दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4 दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैंने अब तक आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया, जो भी समझाया, वो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, और ये क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि आप लोग पेन और कॉपी लेके जरूर बैठें, ताकि आप लोग मेरे बनाने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कर सके दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ही आप मेरे सॉल्यूशन को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, टाइप 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एक वस्तु को ₹450 में बेचने पर 20% की हानि होती है। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए कि 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से भी बना सकते हैं। दो मेथड से दोस्तों बना सकते हैं। पहला मेथड तो बोल रहा है क्या, 20% की हानि होती है दोस्तों। तो 20% जो ये दे रहा है, इस 20% को हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 20% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/5 लिख सकते हैं। 20 से कटेगा एक बार में, ये 5 बार। ठीक है, 1/5 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ बोल रहा हानि होती है, तो हानि होती है यानी कि एक किसका वैल्यू है, लॉस बराबर 1 हो जाएगा। और नीचे क्या है, ये हो जाएगा सीपी इतना हो जाएगा दोस्तों। अब एक बताइए, सीपी अगर 5 है, लॉस 1 रुपए का हो रहा है, तो एसपी क्या होगा। जब लॉस होता है तो एसपी क्या होता है, कम है, तभी तो ये लॉस हो रहा है ना। तो लॉस हो जाएगा आपका 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा एसपी के बराबर। ठीक है, एसपी हो जाएगा 4 के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये आपका मेथड 1 है दोस्तों, इसको वे 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वे 1 है। इतना हो गया, यानी और यहाँ पे कितना दे रहा है रुपया, इतना बेचने पर, यानी कि 4 जो है ये 450 के बराबर है दोस्तों। आपसे पूछा क्या है कि कितने में बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो 20% का लाभ कहने का मतलब क्या दोस्तों, एसपी 120 के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना चाहिए दोस्तों, सीपी निकालना चाहिए। ये एसपी दे रहा है हमको, सबसे पहले क्या निकालना चाहिए दोस्तों, सीपी निकालना चाहिए। तो 4 जो है वह 450 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे मेरा एसपी 4 आया और यहाँ पे एसपी कितना 450 है। तो हम कह सकते हैं 450 के बराबर है दोस्तों। आगे से पूछा क्या है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना बेचना चाहिए। ठीक है, तो 20% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एसपी यहाँ 5 है, 5 अगर एसपी है तो सीपी अगर 5 है और उसको 20% का लाभ प्राप्त करने पे कितना बेचना चाहिए ये पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि 4 बराबर ये है, तो हमको 120%, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 का 20% कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी हमको 6 का वैल्यू चाहिए दोस्तों। यानी कि 405 बटा में 4 गुना में 6। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 225 बार में दोस्तों। ठीक है, 225 को आप 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 225 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 675, यानी कि इतना में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ प्राप्त होगा। ये 6 कहाँ से आया दोस्तों, क्योंकि 20% का लाभ बोला है, तो ये 5 का 20% कितना होगा दोस्तों, 5 का 20% 1 होगा, तो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो 6 का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि लाभ का बोला है तो भाई वो जुड़ता ही है 20%। ठीक है, तो ये तो था पहला मेथड दोस्तों। वे टू क्या है, ध्यान से देखिएगा। वे टू और भी आसान है दोस्तों। जैसे यहाँ बोला 450 में बेचने पर कुछ नहीं करना है, 450 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होती है। तो 20% की अगर हानि हो रही है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ तो हमको सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 बटा में 80 लिखेंगे। उसके बाद क्या बोला है, उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दोस्तों 120 बटा में 100। ठीक है, अब देखिए ये 100 से ये 100 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, 4 से ये 2 बार में, 4 से ये 3 बार में। ठीक है, 2 से ये कटेगा 225 बार में, 225 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 675। ये दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दोनों मेथड बताया दोस्तों, दोनों ही बेस्ट मेथड है दोस्तों। ये मेथड मैंने इससे पहले भी आपको बता रहा था, ये अभी
इस क्वेश्चन के लिए ये बेस्ट मेरे ख्याल से, अगर एग्जाम में आप इस मेथड से बनाओगे तो आपका जल्दी आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे आप नोट डाउन कर लो दोस्तों, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक बैग को ₹250 में बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचे तो बैग का विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो हमको बैग का विक्रय मूल्य पूछा है दोस्तों, वही सेम क्वेश्चन ही है। तो शुरू में एसपी कितना दे रहा है दोस्तों, 250 दे रहा है। ये 250 एसपी कब प्राप्त होता है, जब उसको 15% का लाभ होता है। तो 15% का लाभ पे अगर 250 है, यानी कि हमको पहले सीपी निकाला। सीपी निकालेंगे क्या करते हो, तो ऊपर 100 लिखते हैं, यहाँ पे एसपी रहता है तो यहाँ 100 लिखते हैं, और 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि 115 का वैल्यू ये है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्या, बैग का विक्रय मूल्य बताइए। तो 20% का लाभ पर, तो 20% का लाभ पर यानी कि 120 बटा में 100, ये से 100 कट जाएगा। इससे अब देखिए 5 से ही कटेगा, 23 बार में 5 से ही कटेगा 24 बार में, ठीक है। क्वेश्चन सही है ना। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, यहाँ 250 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 230 है, यहाँ पे 230 है। अब 23 से ही कटेगा 10 बार में, ठीक है। अब 10 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। कितना रुपया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले दोस्तों, मेरे बताने से पहले आप खुद इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें। तो दोस्तों आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, ट्राई कर लिया होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। एक वस्तु 20% लाभ पर ₹240 में बेची गई है। यदि वह ₹230 में बेची जाती तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों आप लोग को एक बात मालूम होगा कि लाभ या हानि जो भी होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि क्रय मूल्य पर होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि 20% लाभ पर 240 में बेची जाती है, यानी सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 240 रुपया इसका क्या एसपी है। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ऊपर 100, नीचे 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि नीचे 120 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी 120 का वैल्यू आपका 240 है। तो आगे बोला 230 में बेची जाती तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं, देखिए दोस्तों, ऐसे ना जाके हम लोग सिंपल मेथड से आपको बताते हैं, सिंपली ऐसे भी हम लोग जा सकते हैं। 20% लाभ पर इतना, यानी कि कह सकते हैं कि ये 120% जो है दोस्तों, 120% जो है दोस्तों, 20% लाभ है तो 120% जो है दोस्तों वो 240 के बराबर है, ठीक है। या फिर हम ये भी, चूंकि यहाँ पे आपका रुपये में दिया हुआ है और यहाँ पे रुपये में दिया हुआ है, यहाँ पे एसपी है, यहाँ भी एसपी है, ठीक है। तो थोड़ा उल्टा लिखा गया, ऐसे नहीं लिख के हम कह सकते हैं कि 240 जो है आपका 120% के बराबर है, ठीक है। तो 230 कितना प्रतिशत के बराबर होगा वो निकाल लेंगे हम लोग, सॉरी 230 कितना प्रतिशत के बराबर होगा वो निकाल लेंगे दोस्तों। तो हो जाएगा 120 बटा में 240 गुना 230। आप इसको काट छट करो, 120 से ये दो बार में कट जाएगा, 2 से ये 115 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 115। अब 115 रुपये क्या है दोस्तों, 115 रुपये क्या है आपका, ये 115 रुपये आया दोस्तों, 115% आया, सॉरी 115% आया दोस्तों, क्योंकि ये प्रतिशत निकाल रहे थे ना, तो ये 115% आया दोस्तों। तो 115% आया, इसका मतलब क्या है, 100 से 15 अधिक है, 15 अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि उसे लाभ या हानि कितना का होगा। तो यहाँ पे चूंकि 15% 100 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा सोल्यूशन, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं दोस्तों। बोला एक टेप रिकॉर्डर 4% लाभ पर ₹1040 में एक व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है। यदि वह इसे ₹950 में बेचे तो उसे कितनी हानि होगी, ठीक है।
तो 4% लाभ पर इतना बेचा जाता है, यानी हम कह सकते हैं और इतना हम कह सकते हैं कि 1040 जो है दोस्तों आपका 104% के बराबर है। ठीक है, इसलिए 950 जो होगा वो कितना प्रतिशत के बराबर होगा, निकाल लेंगे दोस्तों हम लोग। 1040 इंटू 950, तो इससे ये कटेगा 10 बार में दोस्तों, और ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 95% आएगा दोस्तों। आप देख रहे हो ये 95% जो है दोस्तों 100 से 5 कम है। तो 100 से जब भी 5 कम है यानी कि हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, हानि कितने प्रतिशत का हो जाएगा दोस्तों उसको, तो 5% का हानि हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। सॉरी दोस्तों। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 4 नहीं, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों। टाइप 5 क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। किसी वस्तु को ₹425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना हानि उसे ₹355 पर बेचने पर होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ लिख लिए। क्रय मूल्य अभी मुझे नहीं पता है। यहाँ बोल रहा है जब वस्तु को 425 पे बेचने पर, यानी कि इतना में जब बेचता है तो उसको उतना ही लाभ होता है जितना हानि है, जितना हानि उसे। तो दोस्तों थोड़ा इधर जगह कम पड़ जाएगा, सीपीयू को यहाँ लिख लीजिए। जितना हानि उसे 355 यानी कि ₹355 में बेचने पर होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं सीपी बीच में इसलिए लिखे क्योंकि इतना रुपये बेचने में लाभ हो रहा है, यानी कि सीपी से ज़्यादा होगा ये। और यहाँ बोल रहा है कि इतना रुपये का हानि होता है बेचने पर, यानी कि सीपी से कम होगा तभी तो हानि हो रहा है ना, एसपी इतना कम होगा तभी तो। ठीक है, तो अब बोल रहा है उतना ही लाभ होता है जितना हानि होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों सीपी और एसपी का, ये आपका कितना है, एक्स का है। और इधर आते हैं ये भी आपका एक्स का है, क्योंकि उतना ही लाभ और उतना ही हानि होता है बोल रहा है। ठीक है, अब बताइए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा दोस्तों। इन दोनों को जोड़ोगे आप और ये दोनों को, तो दोनों जो होगा ये x और ये x दोनों मिलकर 2x हो जाएगा दोस्तों। अब यही 2x जो होगा दोस्तों आपका 425 प्लस 355 के बराबर होगा दोस्तों। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जोड़ो, 5 में 10 जीरो हाथ में 1, 5 7 और 1 8, 4 3 7 बटा में ये 2। अब दूसरे को काटोगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 390, यानी x का वैल्यू कितना है दोस्तों। सॉरी मैंने डिफरेंस बोला और जोड़ दिया दोनों को। ठीक है, या माइनस होगा, गलती कर दिया मैंने, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस निकालना जुड़ता थोड़ी ना है, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0, ये 5 2 जाएगा क्या बचेगा, सॉरी 0, 12 में से 5 जाएगा बचेगा 7 हो गया बटा में 2। अब दूसरे को काटोगे आप तो ये कटेगा 35 बार में दोस्तों। तो आपसे पूछा क्या, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इतना ही, यानी कि 35 रुपये का ही हानि हो रहा है और 35 रुपये का ही लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। तो इसमें से 35 को माइनस कर दो या इसमें 35 को जोड़ दो, आपका सीपी निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि सीपी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सीपी बराबर हो जाएगा 425 प्लस 35, जोड़ोगे कितना आ जाएगा, तो जोड़ोगे तो आ जाएगा 400, जोड़ेंगे नहीं क्योंकि इधर से लिखे तो इसमें से ये घटेगा। ठीक है, यहाँ पे घटेगा, इधर लिखते तो जुटता। ठीक है, तो ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 395 आ जाएगा आई थिंक। 3 5 जाएगा 0, 42 3 जाएगा तो 9, 390 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इतना रुपए का आपको क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य हो जाएगा। इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 390 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हो आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को ₹78 में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत का दुगना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देखिएगा यहाँ पे दोनों तरफ लाभ ही बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह लाभ और हानि था, यहाँ बोल रहा है क्या लाभ प्रतिशत। अब इतना बेचने पर भी लाभ प्रतिशत ही हो रहा है, यानी कि हम सीपी को यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सीपी हो गया। पहले इस वस्तु को दोस्तों
78 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, फिर इसी वस्तु को दोस्तों 69 में बेचा जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब इसको 69 में बेचा जाता है, हमारा लाभ प्रतिशत का दुगना है, तो 60 में जब बेचा जाता है तो उसको x प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, और जब इसी वस्तु को 78 में बेचा जाता है तो इसका दुगना, यानी कि ये जो होगा दोस्तों ये 2x का बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों ये x है तो यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस भी x ही होगा ना दोस्तों। यहाँ साफ साफ बोल रहा है ना कि 78 में बेचने पर होने वाला लाभ जो है उस वस्तु को 69 में बेचने वाले लाभ प्रतिशत के दुगना है। यानी कि जब उसको 69 में बेचा जाता है तो x प्रतिशत का लाभ होता है, जब इसी वस्तु को 78 में बेचा जाता है तो इसका दुगना यानी कि 2x। अब इस पूरा डिस्टेंस 2x है तो इस यहाँ तक x है तो ये भी तो x ही होगा, तभी ना दोनों जुट के 2x हो जाएगा दोस्तों। तब आपसे पूछा क्या है, तो दुगना तो वस्तु का क्रयमूल बताए। बहुत आसान है क्वेश्चन, जो यहाँ पे प्रतिशत में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 78 और 69 के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 9 का है और 9 का है, तो सिंपल सी बात है x बराबर 9 है तो यहाँ भी 9 होगा, तो 69 में से 9 घटा दीजिए, आपका CP निकल जाएगा। यानी कि CP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 69 माइनस 9, यानी कि आपका हो जाएगा 60 रुपीज, यानी CP क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ से 18 घटा दो या यहाँ से 69 घटा दो, आपका 60 आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइप 6 का भी एक क्वेश्चन लिख दिया है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये कि टाइप 5 यहीं तक है, यहाँ से आपका टाइप 6 से स्टार्ट होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ टाइप 5 क्या बोला दोस्तों, रमन एक मशीन को हानि पर 39 लाख का बेचता है। यदि उसे 49 लाख का बेचे तो उसका लाभ हानि का 3 गुना होगा। मशीन का क्रयमूल्य बताएं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, तो हानि पर बेचता है, पहले यहाँ पे CP लिख लेते हैं दोस्तों। जब इसको ये 39 लाख में बेचता है तो उसको कुछ हानि होता है, ठीक है ना, और जब वो उसी चीज को 49 लाख में बेचता है तो उसको कुछ लाभ होता है। अब ये जो लाभ है ना वो हानि का 3 गुना है, यानी हानि मान लिए दोस्तों कितना क्या हो रहा है, x का, तो ये लाभ कितना का हो जाएगा दोस्तों, इसका 3 गुना यानी कि 3x। अब दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 10 का, और ये 3 और 1 जुटे कितना हो जाएगा 4x। तो ये 4x जो होगा दोस्तों 49 लाख और 39 लाख 10 के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछा है क्या, मशीन का क्रयमूल्य, तो पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, 10 बटा में 4 करेंगे तो आपका आएगा 2.5 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों हमको CP चाहिए, तो CP निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 49 लाख में से 2.5 को घटा देंगे, या 39 में 49 लाख में 2.5 को 3 से गुना करके घटा देंगे, या फिर 39 लाख में ये 2.5 को जोड़ देंगे। तो ज्यादा आसान है दोस्तों 39 में 2.5 को जोड़ना। तो हम लोग CP निकालने क्या करेंगे दोस्तों, 39 में ये 2.5 को जोड़ देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 41.5 लाख रुपए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों CP, ये हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप दोस्तों, टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे ₹240 अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता है। वस्तु का क्रयमूल्य बताओ। ठीक है, तो वस्तु का क्रयमूल्य बोल रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम बेसिक से बनाएंगे दोस्तों। सिंपल सी बात है, यहाँ बोल रहा 5% के लाभ पर जब बेचता है यदि वह उसे इतना अधिक में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। यानी कि जब 5% के लाभ पर बेचता है और फिर उसको अगर 240 में अधिक पर बेचता है तो उसके 8% का लाभ होता है। तो यहाँ भी लाभ है दोस्तों, यहाँ भी लाभ है, तो जहाँ पे सेम रहता है वहाँ क्या होता है दोस्तों, लोग माइनस करते हैं। परसेंटेज हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था दोस्तों। तो 8 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या हुआ दोस्तों, 3 होगा। ठीक है, तो ये 3% जो होगा दोस्तों वही ना आपका 240 के बराबर होगा, क्योंकि इतना अधिक में बेच रहा है, तो यही ना अधिक जो है वह 5 और 8 के बीच का डिफरेंस है, यही ना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो 3% बराबर इतना है, तो वस्तु का क्रयमूल्य पूछा है आपसे, तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा दोस्तों, क्रयमूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। तो 100% बराबर हम निकाल लेंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा
240 बटा में 3 इंटू 100। यहाँ परसेंट लिखेंगे, यहाँ परसेंट लिखेंगे, परसेंट कट जाएगा दोस्तों, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 से कटेगा 80 बार में, 80 को 100 से गुना करोगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 8000। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, यानी इतना आपका क्रयमूल्य हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों ये आज की क्लास का लास्ट स्लाइड होगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचता है। यदि उसने वह ₹56.25 अधिक में बेची होती तो उसे 10% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5% का हानि हो रहा है, यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है। तो 5% हानि और 10% का लाभ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो कितना होगा? वो होगा आपका 15%। यही 15%, ये 15% का डिफरेंस जो है दोस्तों कौन क्रिएट कर रहा है? तो ये 56.25 जो अधिक बेचे जा रहा है यही क्रिएट कर रहा है। हम कह सकते हैं कि 56.25 जो है वो आपका 15% के बराबर है। ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया घड़ी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है दोस्तों। ये उन बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा जिन्होंने हमारी परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाकर पूरा परसेंटेज के क्लास को देखा होगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं दोस्तों, और जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाएं और परसेंटेज का क्लास को पहले पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो 56.25 बाई 15 इक्वल टू 100। यहाँ से पॉइंट हटाइएगा आप तो नीचे आ जाएगा दोस्तों 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अब 15 से इसके यहाँ काटिए, गिजबिज हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इधर साइड में रख के आराम से काट लेते हैं। 15 से काटिए दोस्तों, 15 से कटेगा 3 बार 45, यहाँ बचेगा 112, 15 सत्ते 105, 15 तिया 75। आप काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37, 15 पचे 75 ना, 15 पचे 75 बोला मैंने ना। तो ये हो जाएगा 375 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आंसर मैच कर लेता हूँ दोस्तों। आंसर ठीक है दोस्तों, तो आप इसका इसे नोट डाउन कर लो या ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु को ₹190 की बेचने पर 5% की हानि होती है। यदि वह वस्तु ₹30 अधिक की बेची जाए तो 10% लाभ होता है। 2 बार होता लिखा गया दोस्तों। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु कितने की बेची जाए? दोस्तों ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु को 190 में बेचने पर 5% की हानि होती है। ठीक है, ये बोल रहा है यदि वस्तु को 30 रुपये अधिक पर बेची जाए तो 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो 30 रुपये अधिक पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 रुपये जो अधिक है, ये जो डिफरेंस, यही ना डिफरेंस क्रिएट करेगा। इतना का हानि हो रहा है और 30 रुपये अधिक बचेंगे, इतना का लाभ हो जाएगा। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितनी बेची जानी चाहिए, ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो 5% है और ये 10% है, ये 5% हानि है, 10% लाभ है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का होगा दोस्तों? ये 15% का होगा दोस्तों। अब यही 15% जो है दोस्तों क्या है? ये 15% दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, मैंने बोला हाँ, यही ये 5% हानि है, ये 10% लाभ है, तो ये डिफरेंस है दोस्तों ये 15% का है। अब यही 15% जो है दोस्तों किसके बराबर होगा? 30 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि यही 30 रुपये जो अधिक बेचा जा रहा है दोस्तों, यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये 15% जो होगा दोस्तों वो 30 के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है? वस्तु को कितनी बेची जाए लाभ पर। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितनी बेची जाए, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दोस्तों, यानी कि 5 लाभ बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 125। 125% जो होगा दोस्तों किसके बराबर होगा, हमको यही निकालना है। ठीक है, तो 30 गुना 125 बट्टा में यहाँ 15 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता आपको दिख रहा होगा। 15 से ये काटोगे 2 बार में, 2 को 125 से आप गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 250। 250 रुपये जो आ रहा है दोस्तों, यही आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे आप नोट डाउन कर लो। सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की क्लास का ये लास्ट स्लाइड था दोस्तों। आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों।
अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी और मेरा ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया तो आप हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अपने छोटे भाई बहनों जो तैयारी कर रहे हैं या कोई दोस्त जो आपका जनरल कंपटीशन तैयारी कर रहा है, उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और भी लोगों से शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आपको इसी चैनल पे कुछ ही दिनों के बाद मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी मिलेगा दोस्तों, एग्जाम वाइज, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी का होगा या ग्रुप डी का, जो भी आपका एग्जाम करीब होगा उससे 1-1.5 महीना पहले दोस्तों मैं इस पे मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस डालूंगा, उसी एग्जाम का जो एग्जाम होने वाला होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो।